जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपने शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ा के जॉइंट्स पेन में राहत पाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस एक्सरसाइज वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम करेंगे स्टिक एक्सरसाइज, जो करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके शरीर के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है। ये बहुत तेज़ी से वजन कम करने के साथ साथ आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को बढ़ाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला वर्कआउट। आर्म स्विंग विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक स्टिक को पकड़कर अपने सिर के ऊपर सीधा रखें। फिर धीरे धीरे स्टिक को बाएं साइड से दाएं साइड की ओर और दाएं साइड से बाएं साइड की ओर कंट्रोल स्पीड में घुमाएं। स्विंग करते समय गहरी सांस लें और छोड़ें और इसे ऐसे ही अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। स्टिक के साथ आर्म स्विंग आपके कंधे, पीठ और हाथों में लचीलापन और मजबूती लाने वाला एक इफेक्टिव वर्कआउट है। यह आपकी अपर बॉडी की स्टिफनेस को कम करके पोस्चर को सुधारता है। ये आर्म फैट को कम करने में हेल्प करता है। ये वर्कआउट आपकी कोर मसल को एक्टिव करता है, जिससे बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी बेहतर होती है। स्टिक को घुमाने से शोल्डर, अपर बैक एंड चेस्ट को स्ट्रेच मिलता है, जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार आता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके कंधे और गर्दन के आसपास की जकड़न कम होती है और दर्द में आराम मिलता है। शोल्डर रोटेशन विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर अपनी बॉडी के सामने रखें। फिर धीरे धीरे स्टिक को अपने दाएं साइड से पीछे की ओर ले जाएं और पीठ के पीछे से घुमाते हुए बाएं साइड से सामने की ओर लाएं। फिर इसी तरह से बाएं साइड से पीछे की ओर ले जाएं और दाएं साइड से सामने लाएं और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाकर शोल्डर की मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से शोल्डर एंड अपर बैक मसल स्ट्रांग होती हैं, जिससे इनकी स्टिफनेस कम होती है और पेन में आराम मिलता है। ये आपके स्पाइन बोन को स्ट्रेंथन करके आपके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। ये वर्कआउट कंधे के आसपास के स्ट्रेस को कम करके फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। इस वर्कआउट को करने से फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं में भी मदद मिलती है। बट किक विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक स्टिक को पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। फिर दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर अपने हिप्स के पास लाएं, जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हो। इस दौरान अपने दोनों हाथों से स्टिक को अपने सिर के ऊपर लेकर जाएं। आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे होने चाहिए। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कार्डियो वर्कआउट है, जो स्पेशली आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को टारगेट करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद करता है, जिससे हमारे हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और वजन कम करने में भी हेल्प मिलती है। ये पैरों के लिए एक शानदार वार्म अप है, जो जॉइंट्स पेन में राहत देता है और चोट लगने के रिस्क को भी कम कर देता है। साइड टू साइड स्ट्रेच विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक के दोनों कोनों को पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। फिर दोनों हाथों से स्टिक को पकड़कर दाएं साइड से पीछे की ओर जितना हो सके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके कमर और पेट के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हेल्प करता है। ये स्पाइन एंड हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। स्ट्रेचिंग करने से मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन की सप्लाई तेज हो जाती है। ये वर्कआउट आपकी कोर मसल एंड बैक को स्ट्रेंथन करता है, जिससे बैठने या खड़े होने पर हमारे पोस्चर को सही बनाए रखने में हेल्प मिलती है। इसे करने से हमारे बैक की स्टिफनेस कम होती है और हमें बैक पेन में आराम मिलता है। पुल डाउन विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर पकड़ें। स्टिक को अपने सिर के ऊपर उठाएं। आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे होने चाहिए।
सांस छोड़ते हुए स्टिक को धीरे धीरे अपने सिर के पीछे कंधे तक लाएं। सांस लेते हुए स्टिक को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट अपर एंड मिडिल बैक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। पोस्चर को सुधारने और कंधों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये हमारी झुकी हुई पीठ और कंधों को ठीक करने में मदद करता है। स्टिक का यूज़ करने से शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ती है। रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड पुलिंग मूवमेंट से स्पाइन बोन पर स्ट्रेस कम होता है और पीठ दर्द में आराम मिलता है। ये वर्कआउट आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे वो मजबूत होती हैं। अराउंड द वर्ल्ड विथ स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक के दोनों कोनों को पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें। फिर स्टिक को दाईं साइड से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं और बाईं साइड से सामने की ओर लाएं। फिर बाईं साइड से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं और दाईं साइड से सामने लाएं। इसे इसी तरह अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट स्पेशली आपकी अपर बैक एंड शोल्डर जॉइंट के चारों ओर के मसल को स्ट्रेच करके स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिनसे उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। ये चेस्ट, शोल्डर एंड अपर बैक को टारगेट करता है और उसे स्ट्रेंथन करता है। बैक एंड शोल्डर मसल मजबूत होने से बैठने या खड़े होने पर आपके पोस्चर में सुधार आता है। रेगुलर इस वर्कआउट को करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है और फुल बॉडी फैट कम होता है, स्पेशली टमी एंड साइड फैट। स्टिक को कंट्रोल स्पीड में घुमाने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। साइड बेंड विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को अपने कंधे के पीछे गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर दोनों साइडों से पकड़ें। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। ध्यान रखें कि आपके हिप्स स्टेबल रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे इसी तरह दाईं साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये पूरे शरीर की ताकत को बढ़ाने, मसल्स को टोन करने और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारने के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये स्पेशली ऑब्लिक मसल को टोन करती है, जिससे साइड फैट कम करने में मदद मिलती है। इस वर्कआउट को करने से आपकी स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार आता है, स्पेशली लंबे समय तक बैठने के बाद होने वाली अकड़न को दूर करके ये दर्द में आराम देता है। ये आपकी रीढ़ और कोर को मजबूत करके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। टोर्सो ट्विस्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को अपने कंधे के पीछे गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर दोनों साइडों से पकड़ें। पीठ को सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। इस दौरान अपने नी एंड हिप्स को स्टेबल रखें, केवल अपर बॉडी को ही घुमाएं। सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरी साइड से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट टमी मसल, स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट से टमी पार्ट एक्टिव होता है और कब्ज जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। ये वर्कआउट कोर एंड स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर में सुधार करता है। ये हमारे स्पाइन एंड टोर्सो की मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बना के उसकी स्टिफनेस को कम करता है और हमें पेन में आराम दिलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में बहुत ज़्यादा आसान और आपके शरीर के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है। एक स्टिक के सहारे से इसे आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके पास मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।